मैं देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस अभिनंदन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति बनने के बाद देश में किसी राज्य का अगर कोई प्रथम दौरा है तो वो कर्नाटक का है। आपके दौरे से कर्नाटक वासियों में खुशी की लहर है। आप जब राजभवन से इस स्थान तक आ रहे थे तो उत्साहजनक वातावरण आपने देखा। दोनों तरफ सड़क के किनारे लोग आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। मैं भी राज्यपाल होने के नाते कर्नाटक वासियों की ओर से खुशी जाहिर करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान विधान परिषद के सभापति आदरणीय मलकापुरे जी, विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वरैया हेगड़े कागेरे जी, कर्नाटक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बोम्मई साहब, कर्नाटक के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदरणीय आलोक आराधे जी, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री केंद्रीय नारायण स्वामी जी, आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, मंचस्थ अतिथियों के साथ साथ समस्त अतिथिगण और महानुभाव, नमस्कार। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. शायद द्रौपदी मुर्मू जी ने कल्पना नहीं की होगी कि वो देश की राष्ट्रपति बनेगी। आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा प्रदेश के मयूरभंज जिले के ऊपरखेड़ा गांव के छोटे से आदिवासी परिवार में 1958 में उनका जन्म हुआ। जन्म से ही उदार और होनहार थी। गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने रमादेवी महिला महाविद्यालय उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन किया, कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली पहली आदिवासी महिला। निश्चित रूप से ये साहसिक निर्णय उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए और देश हित में और देश की जनता की सेवा के लिए उठाया। आपने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के 10 साल तक लगातार 2 बार विधायक रहे और मंत्री का दायित्व निभाया। उनके कार्यकाल में जो विभाग उनके पास थे तेज गति से विकास कार्य हुए, ऐसा उड़ीसा वासियों का कहना है। 1997 में आपने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जो आज तक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 2000 से लेकर के 2009 तक 2 बार कार्यकाल के रूप में विधायक रही है और विधायक रहते हुए विधानसभा की अनेक
समितियों की सदस्य रही है, अध्यक्ष रही है और संसदीय प्रणाली का श्रेष्ठ कार्य किया है। गहन प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज के उत्थान हेतु विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बल पर आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उड़ीसा राज्य में विधायक के रूप में विशेष सेवाओं के लिए 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित हुए। बेस्ट एमएलए का अवार्ड 2007 में हमको मिला और इस सम्मान के बाद उनकी प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती गई। 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आप उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। देश भर में आदिवासी क्षेत्रों में इसको लेकर के खुशी का माहौल बना। संविधान की गरिमा के को अक्षुण्ण रखने तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से आपकी सराहना की गई। आज भी सराहना हो रही है। आप उड़ीसा के आदिवासी सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक संगठनों से जुड़ी रही। स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि है और अध्यात्म में गहरी आस्था है। जिस गांव में कहा जाता था राजनीति बहुत खराब चीज है और महिलाओं को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए, उसी गांव की महिला राजनीतिक सफर सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में आज विराजमान है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। 2 जवान बेटों और पति को खोने के बावजूद भी आपने अपना साहसिक पराक्रम देश हित में और जनहित में समर्पित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए है। निश्चित रूप से ये सराहनीय हुआ है, प्रशंसनीय काम हुआ है। और नहीं तो बहुत सारे लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर 2 बेटों की मृत्यु हो जाए, पति की भी मृत्यु हो जाए, तो शायद विचलित होकर के दिशा ही बदल देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और देश सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाया। आपके प्रयासों से आपके गांव से जुड़े अधिकतर गांव में 8 लड़कियों के स्कूल जाने का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा है। आपसे प्रेरणा लेकर के वहां की महिलाओं ने अपनी बहन बेटियों को स्कूल और कॉलेज तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज उनकी संख्या बहुत बड़ी है। जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, शाम को घोषणा हुई, अगले दिन उनकी सादगी, उदारता, दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। अगले दिन हमेशा की भांति मंदिर में झाड़ू लगा करके सफाई करने का ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। ये प्रेरणादायी है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। आपके जीवन का ध्येय समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाना है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाना है। ऐसी सहृदय, सरल स्वभाव, सादगी की प्रतिमूर्ति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब लोग उनको अपने बीच में पाकर के गौरवान्वित है। मैं आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ।
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आप अभी तक सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपका गौरवशाली हो, आप देश का नेतृत्व करते रहे, देश का मार्गदर्शन करते रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं फिर से कर्नाटक वासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।